हाय एंड वेलकम। मैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के वीडियो लेके आया हूँ। मैं अभी देखूंगा कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं, सेम जेंडर पर्सन भी हो सकते हैं। वो इस टाइम पे क्या सोच रहा है और क्यों वो सोच रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स जस्ट सी। ओके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। हाई प्रिस्ट, ओके, सेवन ऑफ शॉर्ट्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अपने मन में बहुत बहुत सोच विचार में है। 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द 7 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कहीं ना कहीं वो ना मोरालिटी को देखना चाहते हैं। क्या वो आपके साथ ऑनेस्ट है? क्या वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या सच में वो ऑनेस्टली आपको प्यार करते हैं, या फिर वो सिर्फ आपके साथ दिखावा कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन में एक सवाल उठ रहा है अभी, उनके मन में एक सवाल उठ रहा है अभी कि वो आपके साथ क्यों हैं, वो आपके साथ आगे जाएंगे या नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल साफ बात है, जहाँ पे हम लोग प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं ना, वो उस चीज़ों को हम लोग पौधे को लगाते हैं। जैसे कि हम लोग मतलब आपके पर्सन क्या किए हैं, आपके पर्सन सोच विचार में है कि किस तरीके से आप लोग मिले, किस तरीके से आप लोग बात कर रहे हो, किस तरीके से आप लोगों का फाउंडेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक पास्ट की एनर्जी, साथ ही साथ हाइब्रिड, अच्छा बुरा सही गलत, अब वो उनके दिमाग में नहीं है, वो फैसला नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि एवरीथिंग इज फेयर इनफ इन लव एंड वॉर। द 7 ऑफ शोर्ड्स, उनको पता है कि वो सेल्फलेसली आपको प्यार नहीं किए हैं। उनको पता है कि उनके अंदर वाइसेस वर्चू है। उनको पता है कि उनको झूठ बोलना पड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस टाइम पे अपने अंदर सवालों जवाब में बिजी है और वो अपने मन को काइंड ऑफ शांत नहीं कर पा रहे। द हाई प्रीस्ट का और भी एक एनर्जी है। डेफिनेटली कोई यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि स्पेल वर्क हो, या फिर कोई पास्ट का इन्फ्लुएंस हो, या फिर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो काम कर रहा है। तो आपके पर्सन बहुत सस्पिशियस वे में बिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो सच में ऑनेस्टली जो उनको कहना चाहिए, जो उनको करना चाहिए, वो नहीं कह पा रहे, नहीं कर पा रहे। ये हो सकता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनको किसी ने ऐसे करवाने में मजबूर कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन किसी के स्पेल के अंडर है, और आपके पर्सन किसी का कहना मान रहा है। हो सकता है कि ये उनके फैमिली का एक प्रेशर बोलो, या फिर कोई दोस्त इनको काइंड ऑफ कुछ बोल रहे हैं और वही वो फॉलो कर रहे हैं। बट जो भी है, आपके पर्सन मिसगाइडेड हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपने स्वार्थ को पूरे करने के लिए उनको यूज कर रहे हैं। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पर्सन को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो सिर्फ किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कुछ काम को करे। उनको पता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, उनको पता है कि वो जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ खराब चीज में खुद को बिजी रखे हैं, या फिर कुछ ऐसे जगह में जा रहे, कुछ ऐसे बातें कर रहे जो उनके लिए करना सही नहीं है। सेल्फ डिसीट आप कह सकते हो। लाइक वो खुद को उल्लू बना रहे हैं, वो खुद खुद से झूठ बोल रहे हैं। द हाई प्रीस्ट, क्योंकि उनको सच और झूठ का कुछ पता नहीं है। उनको सिर्फ ऐसा पता है कि किसी ने उसको बोला है ये करने के लिए, या फिर किसी ने उसको कुछ फॉलो करने के लिए बोल रहा है, और वो वही चीज ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। लेट्स सी ऐसा क्यों है, क्यों आपके पर्सन ऐसे मिसगाइडेड हो रहे हैं। क्यों ऐसे आपके पर्सन मिसगाइडेड हो रहे हैं ऐसे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक
लस्टी कनेक्शंस की वजह से है। कोई एक ऐसे थर्ड पार्टी है जो इनको आकर्षित कर रहे हैं, बातों पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर इनको कुछ अलग चीज़ों के बारे में बोला है, लाइफ में फन एक्साइटमेंट, कोई इनके बोरिंग जिंदगी को और हैपनिंग बनाना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन भी एडवेंचरस लवर है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन को कुछ नए करनी है, और यही चीज़ में इनको फंसाए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी कुछ नए करना था और काइंड ऑफ किसी पर्सन के साथ उसका बात हो रहा है। वेल, ये इनसे काफ़ी यंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द सेक ऑफ फन एंड लाफ्टर एंड एडवेंचर वो काइंड ऑफ ऐसे कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, बट उनके क्या होता है कि ये एक ऐसा लगता है कि मिडिल एज क्राइसिस, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन कुछ ऐसे कर रहे हैं या फिर इस तरीके से सोच रहे हैं जो शायद वो कभी नहीं सोचते हैं, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये दूसरों को देख के ऐसे सीख रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि इसको सच में फील हो रहा है कि नहीं, इनको इनके बोरिंग जिंदगी को थोड़ा सा हैपनिंग बनाना है। ओके, ये किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है या फिर इनको कोई कंफ्यूज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को, आपके पर्सन को सच में अभी कोई अंदाजा नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, आपके साथ उनका रिलेशनशिप का फाउंडेशंस क्या है, या फिर वो लाइफ में क्या चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए वो मिसलीड हो रहे हैं। उनको जो भी पसंद आ रहे हैं उनके साथ ये बातें कर रहे हैं, उनको जो भी अच्छा लग रहा है वही चीज़ पे बिजी रह रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि क्या वाकई में वो चीज़ उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस के साथ आप डील कर रहे हो। डबल ए, डबल एन, डबल ओ, डबल सी उनके नेम में हो सकता है, 6 लेटर्स उनके नेम में रह सकता है, 7 लेटर्स उनके नेम पे रह सकता है, या फिर उनके बर्थ डेट 22, 27, 17 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 19 हो सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो पर्सन सच में बहुत कंफ्यूज्ड है, और मुझे और भी अंदाजा आ रहा है डबल जे या फिर जे पी ये उनके नेम के अंदर रह सकता है, के उनके नेम के अंदर रह सकता है, डबल डी, डबल ओ उनके नाम पे रह सकता है। और ये पर्सन को सच में कुछ पता नहीं चल रहा है कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या करना है लाइफ में, क्या सही है उनके लिए। यस, 2 ऑफ शोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंडिसिसिव हो रहे हैं। सो डेफिनेटली इस सिचुएशंस में आपके पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड वे में जा रहे हैं। लाइक इस पर्सन को सच में आपके ऊपर भी भरोसा नहीं है, अपनी सिचुएशंस के ऊपर भरोसा नहीं है, जो दिख रहा है उसको ये बिलीव कर रहे हैं, बट वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे। आई थिंक आपके पर्सन स्टक है, और वो स्टक है बिकॉज शायद वो जिस तरीके से लाइफ को सोचे थे अब लाइफ उस तरीके से नहीं है, तो उनको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, और काइंड ऑफ वो किसी को भरोसा नहीं कर पा रहे। जो लाइफ में वो है या फिर जिस सिचुएशंस में वो है, वो सिचुएशंस पे वो बिल्कुल खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो अपने सिचुएशन से बाहर आए, वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को चेंज करे, वो चाहते हैं कि ये मोनोटोनस ज़िंदगी से बाहर आके वो थोड़ा सा कुछ एडवेंचरस कुछ करे, कुछ फन ऐड करे अपनी लाइफ में, और जहाँ पे वो गलती करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कोई गलत सलाह मान रहे, या फिर किसी के गलत एडवाइस मान रहे, या फिर वो किसी के बुरे इन्फ्लुएंस के अंदर है, या फिर वो खुद डिसीजंस नहीं ले पा रहे कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। या तो उसको कोई किसी ने करवा रहे हैं ऐसे, या फिर वो खुद ही खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ओके, 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ चीज़ें सामने आएंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ बात जब करेंगे तो आई थिंक ये अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप इसको सस्पेक्ट कर रहे थे कि ये थर्ड पार्टी के बारे में कुछ झूठ बोल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन
आपके साथ बात इसीलिए नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। नाउ द थ्री ऑफ कप्स मीन्स रीयूनियन हो रहा है, और न्यू रीयूनियन इसीलिए हो रहा है बिकॉज तो आप अपने प्रेयर्स के थ्रू, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस के थ्रू आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से अपने करीब लेके आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी के लिए रीयूनियन ये अपने फैमिली पैटर्न से बाहर आके आपके साथ मिल रहे, किसी किसी के लिए कन्फेशन कि हाँ ये कन्फेस करेंगे कि हाँ ये कुछ दिन के लिए कुछ अलग जोन में चले गए थे, या फिर हाँ इनके पास इनके साथ कांटेक्ट किए। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट का बात ये करेंगे। थ्री ऑफ कप्स का डेफिनेटली मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके पास्ट इनके करीब आए थे, या फिर पास्ट के चीज़ें इनको बहुत करीब आए थे, या फिर रिसेंटली इनके साथ किसी का बात हुआ था एंड बात होके ये थोड़ा मतलब किसी ने उसको मिसलीड करने की कोशिश की है, और फाइनली ये आपके सामने आके कन्फेस करेंगे कि क्या सीन हो रहा था। इनके फैमिली का कुछ इशू भी ये आपके सामने लेके आ सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके फैमिली में कुछ फंक्शंस है, और हो सकता है कि इनके फंक्शंस में शायद ये आपको नहीं बुलाए हैं, या फिर ये फंक्शंस में कुछ चीज़ों को छुपाए हैं, या फिर फैमिली में ये आपको छुपाए हैं। तो इसीलिए द सेवन ऑफ शोर्स एंड द टू ऑफ शोर्स, ये आपके साथ कोई बातचीत नहीं किया है, कोई कंटेक्ट नहीं रखा है। नाउ ये जब बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज द थिंग। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी, रिगार्डिंग देयर फैमिली। इनके फैमिली में कुछ हुआ है, इनके दोस्तों में से कुछ हुआ है, या फिर ये किसी को पकड़े हैं। ओके लेट्स सी। द फुल न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ करने वाले हैं। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है इस फुल कार्ड सिंपल बात कर रहे हैं कि ये अपने पुराने पैटर्न को छोड़ के, मिसलीडिंग एनर्जीज को छोड़ के आपके साथ आके एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। ये परमानेंटली कुछ डिसीजंस लेंगे, और ये डिसीजंस जब ये लेंगे तब ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्क लेंगे, ये आपको विश्वास करेंगे, या आपका बात सुनेंगे, ये अल्टीमेटली आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनको पता है कि आप इनके लिए सही सोचते हो, आप इनके लिए सब कुछ अच्छा सोचते हो, आप इनके लिए अनकंडीशनली प्यार करते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। द स्टार्ट डेफिनेटली दैट इज हैप्पीनेस, दैट इज वाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी मिसलीडेड हो रहे हैं, अभी किसी ने उसको नचा रहे हैं, किसी ने उसको उसके ऊपर अपने एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर किसी ने उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ आपके पर्सन उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे कि वो ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट किया है, या फिर किसी ने उनसे कुछ करवाए हैं, एंड देन वो उस कनेक्शंस को कट ऑफ करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टीज आर गोइंग टू गेट आउट फ्रॉम योर पर्सनस लाइफ। और द फुल मतलब वो एक आपके साथ रिस्क लेके बोलो, या फिर एक न्यू बिगिनिंग बोलो, एक क्विक बिगिनिंग बोलो, ये करेंगे। एंड द स्टार मतलब जो विश आप लेके चल रहे हो, यहाँ पे रिकंसिलिएशंस का एक बहुत बढ़िया विश है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, सेपरेटेड हो, हस्बैंड वाइफ हो, या फिर मान लीजिए कि आप दोनों के रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक आप भी मैरिड पर्सन हो, ये भी मैरिड पर्सन है, बहुत दिन से बात नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग से आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप भी शक कर रहे थे इस पर्सन को, ये पर्सन भी आपको शक कर रहे थे, एंड देन आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हो रहे थे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही दोनों से बात करने के लिए मतलब चाहते तो थे, बट काइंड ऑफ इग्नोर कर रहे थे आप दोनों ही दोनों को। और आई थिंक अभी क्या होगा कि आप लोग मिलने वाले हो, या फिर बात करने वाले हो, और जैसे ही बात करेंगे फिर से एक न्यू साइकिल पे आप लोग चले जाओगे, और फिर से एक नए स्टार्ट आप लोग करोगे, एंड देन द स्टार्ट, देन आप दोनों का विश फुलफिल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आप दोनों रियूनाइट हो रहे हो, एंड फाइनली जो बुरे स्पेल चल रहा था, जो बुरे साइकिल चल रहा था, जो बुरे बुरे पैटर्न चल रहा था, वो खत्म हो रहा है, एंड जहां पे जिसको जाना है वहीं पे दोनों ही आप लोग जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट होगा, और ये विश शायद आपका था, इसीलिए शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे थे, खास करके 369, या फिर कोई कलर थेरेपी, या फिर कोई कैंडल अगर आप बर्न किए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका इफेक्ट है, क्योंकि आपके पर्सन तो अभी तो आपके साथ कंप्लीटली डिटैच्ड है, एंड कहीं ना कहीं वो सच को भी नहीं बोल रहे हैं, बट
आई थिंक बहुत ही जल्दी वो आपके साथ कुछ बात करेंगे, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर से सब कुछ सही हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप शायद सोचे भी नहीं होंगे कि इतना जल्दी इतना रैपिड डेवलपमेंट होगा, बट डेफिनेटली होगा। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन इंडिसिसिव हो रहे थे कि आपको चूज करें या किसी और को, बट फाइनली वो आपको चूज करेंगे। नो, ये आपको ऑप्शंस की तरह नहीं ट्रीट कर रहे थे। लाइक ऐसा था कि ये एक सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस रहा होगा। और ये यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फाइनली आप दोनों एक साथ आ रहे हो और फाइनली आप एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हो। स्टार मतलब होप आफ्टर अ टावर, मतलब फाउंडेशंस बिगड़ गया, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ, जो बात का डर था वो हुआ, और उसके बाद आप लोग मिल रहे हो। सो बिछड़ने के बाद आप लोग मिल रहे हो। नाउ यूनिवर्स का एडवाइस आपके लिए क्या है, लेट्स सी। यूनिवर्स क्या एडवाइस इस टाइम दे रहे? जस्टिस, ओह माय गॉड। सो बेसिकली ये पर्सन आपके लिए ट्रू पर्सन है, ये आपके ट्रू लव है, ये आपके सोलमेट है, ये पर्सन को आप डिजर्व करते हो, आपको भी ये पर्सन डिजर्व करते हो। तो जस्टिस मतलब आई थिंक आप यही चाहते हो कि ये पर्सन सॉरी बोले, ये आपकी अहमियत को समझे, ये आपको वैल्यू दे, रिस्पेक्ट दे, और कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, जो सच है वो ही एस्टैब्लिश्ड हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑनेस्ट रहे हो तो आपको अपनी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड मिलेगा। बट कहीं ना कहीं अगर कोई डिसऑनेस्ट रहे है, जैसे कि हम लोग हमारे मिस्टेक्स को नहीं देखते हैं, आई थिंक जस्टिस का कार्ड मतलब एक मिरर। ओके, तो आप के मिस्टेक्स भी ये पकड़ेंगे और इनके मिस्टेक्स भी आप पकड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑनेस्ट कन्फेशंस होगा। ऑनेस्टली चीजों को डील करो, झुटलाओ मत, जो है वैसे चीजों को रखो, क्योंकि आप किसी भी सच को झुटला नहीं सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो। सच अल्टीमेटली बाहर आएगा, और इस रिलेशनशिप में सच्चाई ही आप लोगों के लिए आंसर्स है। तो जस्टिस मतलब कि आपको जस्टिस मिलेगा। अब ये बात कहना बहुत आसान है, जस्टिस मिलेगा। जस्टिस का मतलब क्या है कि कितना अनकंडीशनली आप इसको प्यार करते हो, कितना ज्यादा प्यार करते हो, ये भी बात है, और कितना ऑनेस्ट आप खुद के साथ हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऑनेस्टली इसको प्यार किए हो, अनकंडीशनली प्यार किए हो, ये पर्सन आप ही का रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन आपके साथ कुछ चीजों को छुपाए है, वो भी सामने आएगा। सो जस्टिस मतलब अब रिलेशनशिप में कोई झूठ नहीं चलेगा, अब सबका सच्चाई बाहर आने वाला है। सो जितना हो सके ऑनेस्टली चीजों को ट्रीट करो। मेरा गलती नहीं है, मैं नहीं बोला था, ये मत बोलो, जो है सो है। आप ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रिप्लाई आपको मिलेगा। ओके, सेकेंड, द हर्मिट, खुद के ऊपर फोकस ले आना होगा। मुझे ऐसा लगता है हार्मिट का कार्ड मतलब सेल्फ डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि आपको पता है कि कहाँ पे आप गलती करते हो, आप लोगों को एडवाइस देते हो, बट उनके एडवाइस आप खुद नहीं सुनते हो। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपना खुद के एडवाइस फॉलो करनी है। कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो, उस स्पिरिचुअल लर्निंग लेसन जो है उसको लर्न करके आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितना डार्क सिचुएशंस है ना, जितना लोनली आप फील करते हो ना, उतना लोनली आपको फील नहीं करनी चाहिए। आपके वजह से लोगों की जिंदगी अच्छे हो रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो अपने लाइफ का। तो आप जो जानते हो, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस, उसी तजुर्बे को आप इस्तेमाल करो। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप एक लीडर हो, आपको फॉलोअर बनने का कोई जरूरत नहीं है, आप किसी को फॉलो मत करो, रेदर आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो। ऑफ कोर्स आप ऑनेस्ट रहो, लोगों को चेंज मत करो, सिचुएशंस को चेंज मत करो, अपने अंदर चेंजेस को लेके आओ। जैसे आप अपने अंदर चेंजेस लेके आ पाओगे, वैसे ही रिलेशनशिप और अच्छा होता दिखेगा। एंड द लास्ट कार्ड इज जजमेंट। ओह माय गॉड, जस्टिस एंड जजमेंट मतलब कुछ चीज ऐसे है जिसको हम कर्मा बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो मैसेज है, रीबर्थ हो रहा है। ओके, सो जो बुरे कर्मा आपके पर्सन ने किया है उसको तो वो भुगतना होगा, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है ये एक टर्न ले रहा है। ओके, सो आप अपने तरीके से अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते जाओ, रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो रहा है, डिसीजंस आपको लेना है। लाइक ऐसा है कि एक ऐसे पर्सन है आपके साथ जो बहुत बड़े अन्याय किया है, इनजस्टिस हुआ था आपके साथ। अब वही पर्सन आपके सामने आ रहे हैं फिर से चीजों को स्टार्ट करने के लिए। अब डिसीजंस आपको लेना है कि अगर आप सच में इस पर्सन को चाहते हो,
सो यस यू शुड गो फॉर इट। और अगर आप सच में चाहते हो कि नहीं मुझे जस्टिस चाहिए, लाइक जैसे कि एक टॉक्सिक मैरिज के लिए होता है कि आपको डिवोर्स चाहिए, आपको फिर से इस कनेक्शंस को आगे नहीं जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच में चाहते हो कि टॉक्सिक डिवोर्स बेटर है उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से, तो डेफिनेटली अब जजमेंट डे आ रहा है, अब आपको डिसीजंस लेना है, और अब आप जो डिसीजंस लेंगे उस डिसीजंस ही सबसे बढ़िया डिसीजंस होगा। मतलब क्या है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज आप उस गलत लोगों को बार बार अपनी लाइफ में अलाउ मत करो। आप बदल गए हो, आप ऑनेस्ट बन चुके हो, आपके लाइफ सेम प्लेन में नहीं है, मतलब सेम, आप दोनों के जर्नी अब सेम नहीं है। कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना है कि किस पर्सन को अलाउ करना चाहिए और किस पर्सन को अलाउ नहीं करना चाहिए। सो द जस्टिस मीन्स कि बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। क्या आप सच में उस नए पर्सन को चाहते हो या फिर क्या आप सच में उस पुराने पर्सन को चाहते हो? नाउ डिसाइड, एंड आपके डिसीजंस के ऊपर निर्भर करेंगे आपके लाइफ। सो क्या होता है, कुछ चीज निर्भर करते हैं फेट के ऊपर, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो, डिसीजंस आपके हाथ में नहीं रहता है, बट इस सिचुएशंस में डिसीजंस आपके हाथ में है। क्योंकि जस्टिस मतलब क्या है कि अब यूनिवर्स आपको पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, कि आप पुराने पर्सन चाहते हो या नए पर्सन चाहते हो, जो भी आप चाहोगे वही मिलेगा। जजमेंट मतलब कि आपको डिसीजंस लेना है क्योंकि आप जस्टिस मांग रहे थे, जस्टिस आपको मिला या फिर मिलेगा। द हार्मेट मतलब आप अपने अंदर उस पॉजिटिव क्वालिटीज को लेके आओ, एंड आप अपने स्पिरिचुअली या फिर प्रैक्टिकली जो भी बोलो, आप अपने विजन को चेंज करो, कॉन्सेप्ट को चेंज करो, जजमेंट डिसीजंस लो, लाइफ विल बी योर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप के लिए आप बेग मत करो, प्यार के लिए बेग मत करो, रैदर जो सही है वो होगा, उसको होने दो, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। आप किसी भी चीज को कंट्रोल मत करो, किसी भी सिचुएशंस को चेंज करने की कोशिश मत करो, किसी भी पर्सन को चेंज करने की कोशिश मत करो, रैदर आप खुद चेंज हो जाओ। एक रीस्टार्ट हो रहा है रिलेशनशिप, पुराने रिलेशनशिप बंद होके नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, ए बी हो सकता है कि सेपरेटेड पर्सन फिर से जुड़ के एक नए तरीके से आप लोग जिंदगी बिताओगे। बट ये एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट होने वाला है, क्योंकि जस्टिस, हार्मेट एंड जजमेंट, दीज आर मेजर अरकना। सो एक मेजर चेंजेस के लिए इंतजार करिए, क्योंकि मेजर चेंजेस होने वाला है। और ये जो भी डिसीजंस आप लेंगे, ये आपके लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा इस डिसीजंस का। तो कहीं ना कहीं डिसीजंस लीजिए जो सही है, वो वाला डिसीजन। कुछ लोगों को आप डिजर्व नहीं करते हो, एंड एट द सेम टाइम कुछ बेटर लोग आपको डिजर्व करते हैं। आप डिसीजन इज ऑल योर्स। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति गाइड मी, शिव शक्ति मुझे गाइड कीजिए, शिव शक्ति मुझे मार्गदर्शन करवाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। माँ काली आपके साथ है, माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जय माँ काली।